बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 21वां रोज़ है। 20 दिन गुजर चुके हैं इस जंग को। ये जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी और आज नाज़रीन इसको 21वां दिन है। हर तरफ तबाही ही तबाही जारी है। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि रूसी फ़ौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर हमला कर रही हैं और दारुल हुकूमत कीव पर बमबारी कर रही हैं। ताज़ा तरीन इल्ज़ामात सामने आए हैं यूक्रेन की जानिब से कि रूसी फ़ौज शहरी बिल्डिंग्स को तबाह कर रही है। 10-10 मंजिला इमारतें हैं, उन पर बमबारी की गई है जिसमें दर्जनों शहरी मारे गए हैं और ज़ख्मी हो गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूसी फ़ौज मशरकी इलाकों में और जनूबी इलाकों में भी हमला कर रही हैं और पेशकदमी कर रही हैं। अब तक इस जंग के अंदर नाज़रीन किराम रूस का भी भारी नुकसान हुआ है और यूक्रेन का भी भारी नुकसान हुआ है। इस जंग की वजह से 40 लाख से ज़ायद लोग पनाह गुज़ीनी के लिए भाग निकले हैं, जो इसराइल के अंदर है और पोलैंड और दीगर पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लेने के लिए दर बदर फिर रहे हैं। जबकि इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर दोनों मुल्कों का 300 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और इस जंग के अंदर मजमूई तौर पर नाज़रीन 50,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। जो यूक्रेन का दावा है कि 17 से 18,000 रूसी फ़ौजी मारे गए हैं और ज़ख्मी किए गए हैं। और इसी तरह से यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस का दावा है कि 10,000 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजी मारे गए हैं और यह भी दावा है कि हज़ारों फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार किए गए हैं। जो बाहर से लाए गए किराए के कातिल हैं उनको भी मारा जा रहा है इस जंग के अंदर और दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस जंग के अंदर दोनों तरफ से 2000 से ज़ायद जंगी टैंकों को और आर्टिलरी गनरों को और इसके अलावा नाज़रीन जो दीगर असलहा है उसके तबाह करने का दावा है। मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर नाज़रीन किराम तकरीबन 300 के लगभग जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और इसी तरह से ड्रोन तैयारे तबाह करने का दावा है। जो आज की बड़ी खबर है वो ये भी है कि खैरसून जो जुनूब में वाक़ है यूक्रेन का शहर, वहाँ पर रूस के फ़ौजी हेलीकॉप्टर एक फ़ौजी अड्डे पर खड़े हुए थे क्योंकि रूस ने खैरसून पर कब्ज़ा किया है। तो वहाँ पर जो रूसी फ़ौजी हेलीकॉप्टर थे जिनकी तादाद 10 के करीब थी, वहाँ पर यूक्रेन ने हमला करके इन 10 फ़ौजी हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया है। इससे पहले भी इसी तरह का एक वाक़या एक दूसरे अड्डे पर पेश आया था जहाँ पर रूसी फ़ौज के हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे, उनको मिसाइल मारकर, ड्रोन मारकर तबाह कर दिया गया था। तो यूं नाज़रीन मजमूई तौर पर इस जंग के अंदर दोनों तरफ से नुकसानात के दावे हैं और अब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें भी तेज़ हो रही हैं। नाज़रीन इस हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो को दीगर वज़रा के हमरा मास्को भेजा है ताकि वो रूसी हुकाम के साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात करें और फिर वो मास्को से कीव जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। नाज़रीन रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि यूक्रेन और रूस जंगबंदी के लिए तैयार हो चुके हैं। रूस ने ज़मानत मांगी है कि यूक्रेन ये लिख कर दे और गारंटी दे कि वो नेटो के अंदर शामिल नहीं होगा और वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा और वो यूरोप, अमेरिका और नेटो वगैरह की फ़ौजें यूक्रेन के अंदर खड़ी नहीं करेगा और ना ही ख़तरनाक हथियारों को उनकी मदद से तैयार करेगा। अगर यूक्रेन ये ज़मानत दे देता है तो फिर रूस ये जंग बंद कर सकता है, ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। ताहम नाज़रीन रूसी मीडिया इस हवाले से कोई हक़ाइक़ नहीं बता रहा है कि क्या वाकई इस तरह की शराइतें या इस तरह की रजामंदी प्यूटन ने ज़ाहिर की है। जैसा कि मैं अपनी शुरू की वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि प्यूटन के पेश नज़र मुकम्मल यूक्रेन पर कंट्रोल हासिल करना है और कैपिटल कीव का जो चर्च था, जो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलहदा हुआ था, उसको जोड़ना है। तो इसलिए ये बात लगती नहीं है कि इतनी आसानी से रूस जंगबंदी के लिए तैयार हो जाएगा। ताहम नाज़रीन जो पड़ोसी मुल्क हैं यूक्रेन के, वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं और यूक्रेन की मदद अमेरिका की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से और दीगर जगहों से रूस के ख़िलाफ़ की जा रही है। नाज़रीन अब तक जो इंकशाफात हुए हैं कि अमेरिका ने, जर्मनी ने और यूरोप के दीगर मुल्कों ने स्ट्रिंगर मिसाइल्स का वाफर ज़ख़ीरा यूक्रेन को दिया था, जो ज़ख़ीरा रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है और रूस के जंगी जहाज़ों को, टैंकों को तबाह किया गया है। और अब भी नाज़रीन अमेरिका और यूरोप की जानिब से यूक्रेन की मदद के लिए असलहा भेजा जा रहा है। रूस ने इस पर मज़ीद धमकियाँ भी दी हैं
और रूस ने बदला लेने का भी ऐलान किया है। जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पोलैंड के और इसी तरह से नाज़िर स्लोवाकिया के और चेक रिपब्लिक के जो हुक्मरान हैं, इन्होंने कैपिटल कीव का दौरा किया है और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से और उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात किए हैं। नाज़िर इस वक्त पूरा यूरोप यूक्रेन की पुश्त पर खड़ा हुआ है। इसराइल जो आज तक किसी भी जंग के अंदर एलानिया तौर पर हिस्सा नहीं बना है, वो भी यूक्रेन की अमलन मदद कर रहा है और 1 लाख से ज़ायद इस यूक्रेन के यहूदियों को इसराइल के अंदर मुसलमानों की ज़मीनों पर बसाने का मंसूबा बना चुका है। और इसी तरह से नाज़िर यूरोप के अंदर जो रेफ्यूजी हैं यूक्रेन के, उनके साथ इंतहाई जो मुरव्वत वाला सलूक है वो किया जा रहा है और उनके लिए जो मुसलमान हैं वहाँ पर जो पहले से पनाह गुज़ीन हैं या रेफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो इस वक्त यूरोप और यूरोप की रियासतें अगरचे रूस से खौफज़दा हैं, लेकिन वो अमलन यूक्रेन की मदद कर रही हैं। इसी तरह से नाज़िर जो एक और डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो ये है कि इस जंग के अंदर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ नाज़िर, अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि रूस फास्फोर्स बमों का इस्तेमाल कर रहा है, कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। नाज़िर इस जंग के अंदर अब तक जो कुछ नुकसानात हुए हैं, इनकी रोशनी में अमेरिका और यूरोप ने कहा है कि ख़तरनाक मुतनाज़ा हथियारों को रूस ने इस्तेमाल किया है। इस पर रूस को आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से नाज़िर जो रूस और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा है वो भी बढ़ चुका है। आप जानते हैं अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा रखी हैं, जिसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं, उनके जो वज़रा हैं जैसे कि वज़ीर ख़ारजा हैं और क्रेमलिन की जो स्पोक्स पर्सन हैं और इसके अलावा जो दीगर फ़ौज के ऑफिशल्स हैं, उन पर पाबंदियाँ अमेरिका वगैरह ने लगा रखी हैं और उनके बैंकों को भी बंद कर रखा है। और अब नाज़िर जवाबी तौर पर रूस ने भी इसी तरह की पाबंदियाँ जो बाइडन पर लगा दी हैं और जो बाइडन की हुकूमत में शामिल वज़रा पर लगाई हैं और फ़ौज के ऑफिशल्स पर और CIA और दीगर खुफिया एजेंसियों के अहदेदारों पर लगाई हैं। और रूस की जानिब से कनाडा के सदर पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं और दीगर ऑफिशल्स पर भी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया गया है। तो यूँ नाज़िर पाबंदियों की वजह से जो आलमी तौर पर महंगाई और बेरोज़गारी और दीगर जो इशूज़ खड़े हो रहे हैं, वो इस तरह से मज़ीद जन्म लेंगे और मज़ीद बढ़ेंगे। और रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि रूस पर पाबंदियों की वजह से रूस से भी हज़ारों लोग फ़रार हो रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पनाह ले रहे हैं। एक ताज़ा खबर ये सामने आई है कि रूस से अब तक हज़ारों लोग भागकर तुर्की पहुँचे हैं और तुर्की के अंदर जाकर उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, बल्कि तुर्की के बैंकों के अंदर अकाउंट्स भी बड़े पैमाने पर खुलवाना शुरू कर दिए हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और जो सरमाया है और जो उनकी दौलत है वो अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों की वजह से मुतासर ना हो। तो इस वजह से नाज़िर रूस के बड़े शहरी और बड़ी तादाद में शहरी वो तुर्की के अंदर पनाह ले रहे हैं। आप जानते हैं जो सालाना टूरिज़म की इंडस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा सयाह तुर्की के अंदर आते हैं वो रशिया से आते हैं, पिछले साल की रिपोर्ट यही बताती है, और उसके बाद जर्मनी से और फिर यूक्रेन से आए थे। तो यूक्रेन से भागने वाले, रूस से भागने वाले जो शहरी हैं, जो लोग हैं, वो तुर्की के अंदर पनाह ले रहे हैं और तुर्की यूं गैर मुल्की जो रेफ्यूजी हैं उनकी वजह से मज़ीद क्राइसिस का सामना करेगा। अगरचे बहुत से मालदार लोगों को ही तुर्की की जानिब से जो मुनाफे हैं वो समेटने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो यकीनन मालदार नहीं होंगे, लेकिन उनको भी पनाह देना पड़ेगी। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और नाज़िर आलमी सतह पर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो यूक्रेन के रेफ्यूजी के साथ वो दूसरा सलूक कर रहे हैं और जो मुसलमान रेफ्यूजी हैं उनके साथ दूसरा सलूक कर रहे हैं, यानी दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। नाज़िर सूरत हाल ये है कि जो यूक्रेन से भागने वाले जो पनाह गुज़ीन हैं, जो पनाह लेने वाले लोग हैं, उनकी तादाद 40 लाख से ज़ायद है। अब यूरोप की मुनाफ़क़त आप देखें कि जो पहले से मुकीम रेफ्यूजी हैं, जो पहले से मुकीम मुहाजिरीन हैं, जो शाम से गए थे 2015 और 16 के ज़माने में, जो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जैसा कि जर्मनी के अंदर, बरतानिया के अंदर, स्वीडन के अंदर, डेनमार्क वगैरह के अंदर मुकीम थे, उनको निकालने के लिए नए कवानीन लाए जा रहे हैं और उनको निकालने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है और उनको ज़बरदस्ती अपने मुल्कों से निकाला जा रहा है। इसके मुकाबले में यूरोपीय ममालिक यूक्रेन से आने वाले ईसाई रेफ्यूजी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। चुनांचे नाज़िर रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि बरतानिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर बरतानिया का कोई शहरी
किसी भी यूक्रेनी को अपने यहाँ मेहमान के तौर पर ठहराएगा तो उसे हुकूमत हर महीने के $400 देगी। तो इस वजह से नासिर काम बरतानिया के अंदर अब तक 1 लाख से ज़ायद बरतानवी शहरियों ने दरख्वास्तें हुकूमत को दी हैं कि हाँ, हम यूक्रेन के जो शहरी हैं, रेफ्यूजी हैं, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे और बदले में आप हमें $400 वो आप हमें माहाना फ़राहम करें। इसी तरह से नासिर काम जो जर्मनी है, वहाँ पर यूक्रेन से आने वाले रेफ्यूजी के लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है और इसी तरह से हस्पतालों और दीगर जो हुकूमती खदमात हैं वो भी फ्री कर दी गई हैं। और इसके अलावा नासिर काम ये भी रिपोर्ट है कि पोलैंड के अंदर जो यूक्रेन से आने वाले शहरी हैं उनको पोलैंड के शनाख्ती कार्ड 18 महीनों के लिए जारी किए गए हैं ताकि वो हर तरह की खिदमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। यानी रेफ्यूजी आए हैं, उनको फौरी तौर पर पोलैंड की जो पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन का, वहाँ की शहरियत दी जा रही है। और यही हाल नासिर काम डेनमार्क से सामने आ रहा है कि डेनमार्क से मुसलमानों को निकाल कर उनकी जगह पर यूक्रेनी शहरियों को आबाद किया जा रहा है। और इसके अलावा नासिर काम अगर आप बात करें फ़्रांस की, तो फ़्रांस भी यूक्रेन से आने वाले शहरियों को अपने यहाँ पनाह भी देगा और उन्हें अपने शहरियों के बराबर हुकूक देगा। हालांकि यही फ़्रांस है जहाँ पर मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म होता है। मुसलमानों को निकालने के लिए मुहिम चल रही है और उनके मसाजिद और उनके इस्लामिक सेंटर्स को सील किया जा रहा है। फिर इसी तरह से अगर आप इसराइल की बात करें तो इसराइल अपने जहाज़ भेजकर यूक्रेन से लोगों को ला रहा है और इसराइल की हुकूमत ने एक नया कानून मुतारफ़ करवाया है कि अगर किसी भी यहूदी का कोई यूक्रेनी शहरी रिश्तेदार है उसे भी इसराइल के अंदर पनाह मिल सकती है। अगर किसी भी इसराइली शहरी यहूदी का कोई यूक्रेनी शहरी रिश्तेदार है तो उसे भी पनाह मिल सकती है। तो अब तक हज़ारों यूक्रेन के शहरियों को इसराइल के अंदर पनाह दी जा चुकी है, जो बुनियादी तौर पर मुसलमानों की सरजमीनों के अंदर मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके जो यहूदी बस्तियाँ बनाई गई हैं उनमें उनको पनाह दी गई है। तो ये सूरत हाल है, ये यूरोप का दोगलापन है, मुनाफिकाना उनका रोल है जो दुनिया के सामने आया है। अफ़गान मुहाजिरीन के साथ, बर्मा के मुहाजिरीन के साथ, फ़लस्तीन के मुहाजिरीन के साथ, शाम और इराक और लीबिया और यमन के मुहाजिरीन के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। आप जानते हैं साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि कोई भी यमनी वो अमरीका के अंदर दाखिल नहीं होगा। शाम से आने वाले लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया था और कई मुसलमान मुल्क थे जिनके दाखिले बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज अमरीका के अंदर भी रेफ्यूजी को भर भर कर जहाज़ों में लाया जा रहा है और उन्हें वहाँ पनाह दी जा रही है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जो कुफरिया ताकतें हैं वो एक ही कौम है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और इसके मुकाबले में मुसलमान खामोश हैं। आज काम कितने अफसोस की बात है कि जब शाम के अंदर जंग लगी, हालात ख़राब हुए, तो सऊदी अरब ने, उर्दन ने, इराक ने और इसी तरह से मिस्र ने और दीगर मुसलमान मुल्कों ने अपने दरवाजे नहीं खोले और बदकिस्मती से वो जो शामी मुसलमान थे वो हिजरत करके वो यूरोप में गए और वहाँ पर उनके नज़रिए तब्दील कर दिए गए, उनको ईसाई बना दिया गया। जो मुसलमान लड़कियां थीं वो ईसाइयों के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजारना शुरू कर दी। आज शाम के अंदर 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं जंग को और अभी भी जंग जारी है और लाखों, तकरीबन 80 लाख से ज़ायद शामी मुहाजिरीन हैं जो यूरोप के अंदर, तुर्की के अंदर और दीगर जगहों पर इस वक्त भी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन यूरोप के ईसाई आज यूक्रेन की जंग के बाद अपने ईसाइयों को अपने यहाँ पनाह देने के लिए पैसे दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। काश के मुसलमान भी ऐसा ही जज्बा रखते और फ़लस्तीन के मुसलमानों की, इराक की मुसलमानों की, लीबिया और यमन के मुसलमानों की, बर्मा और दीगर जगहों के मजलूम मुसलमानों की उसी तरह से मदद की जाती जैसा कि यूरोप कर रहा है, तो आज मुसलमानों पर यह जुल्म बंद हो जाते। चुनाचे नासिर काम हमें इबरत पकड़नी चाहिए इन यूरोपीय रियासतों से और इन यूरोप के सलीबी और यहूदी लोगों से कि वो किस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक कर रहे हैं और कैसे वो अपने ईसाई और यहूदियों के साथ सलूक कर रहे हैं। बहरहाल काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी वो हम आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताएंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट से आगाह किया जाता है, जो आलमी इशूज़ होते हैं उन पर आपको अपडेट्स फराहम की जाती हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सी मालूमात ऐसी हैं जो हम इस चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते, तो वो हम अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, उसे लाजमी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी कहें कि उसे फॉलो कर लें। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे.com है, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सबको फॉलो करें ताकि आपको दुनिया भर के अहवाल से बाखबर आप रह सकें, फौरी बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।